नमस्कार साथियों। आज हम आज से रेलवे के लिए रेलवे खास करके एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए आज से हम एक सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं जो साइंस का रहेगा। ठीक है, और उस साइंस सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन में से आप देखिए कि इस साइंस का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन और यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन देंगे और आपको अपनी तैयारी के बारे में पता करना है कि इस ऑप्शन में से कौन सही है और बताइए कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि रेलवे में एएलपी देखा जाए और ग्रुप डी देखा जाए तो उसके लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप डी क्रैक कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग को पता है कि साइंस का क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ठीक है, तो आज हम साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो फर्स्ट चैप्टर का है। चलिए देखिए, हम पहला चैप्टर हम ले रहे हैं। चैप्टर से है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें से देखिए कि इस क्वेश्चन से कितने आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बढ़िया से क्या कहता है कि किसी समय अंतराल में विरामावस्था का परिणाम से उसे समय अंतराल में वस्तु द्वारा होता है। तो वस्तु द्वारा क्या होता है, विस्थापन का परिणाम उस, यहाँ पे उस है, ठीक ना, उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा होता है। तो उस क्या होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम, तय की गई दूरी से कम हो सकता है, तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका क्या होगा, आंसर होगा ये होगा, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको हम थोड़ा विस्थापन के बारे में बताते, विस्थापन के बारे में बताते कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से कोई दूरी यहाँ गया, फिर यहाँ पे वापस आ गया, तो ये आपको क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो क्या होगा, समय के अनुक्रमानुपाती होगा तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कि एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है, एक वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, आज ही क्वेश्चन आ जाइए, थर्ड आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। आपको देखना है, बताना है कि इनमें से कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए विस्थापन आपका सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है, लेकिन चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है। याद रखिएगा, चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है। चलिए ये तक हो गया, आपका 3 क्वेश्चन करवा दिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, यानी वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है। तो आपको बताना है कि वेग बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर क्या होगा, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होगा। ठीक है ना, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है। तो देखिए औसत वेग क्या हो जाएगा, तो औसत वेग हो जाएगा u प्लस v अब बटे कितना 2, u प्लस v अब बटे 2, यानी दोनों ऑप्शन में वही है, u प्लस v बटा 2, यानी देखिए बी ऑफ सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही दिया गया, यानी दोनों में से कोई सही हो जाएगा, u प्लस v बटा 2। ठीक है, u प्लस v बटा 2, यानी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाती है और पुनः, यहाँ पे पुनः है, पुनः कहता है रांची से पटना वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। अभी जस्ट बताए थे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है और मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई यहाँ पे जाता है, पुनः फिर यहाँ से वापस आ जाता है, तो यही आपका विस्थापन होता है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ से कोई व्यक्ति था और यहाँ पे गया फिर पुनः वापस आ गया, तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना, विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तो वह आगे ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है,
तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कहा, देखिए आपका विस्थापन नहीं कहा बल्कि क्या कहा, कुल दूरी क्या कहा, कुल दूरी कहा, यानी कि आप यहाँ से लेके यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका वेग एकदम शून्य हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वापस आ जाएगा, तो यानी कुल दूरी एक यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यानी कुल दूरी इसका क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, ठीक है, उसका कुल दूरी क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं, तो इस कोई वस्तु है जो आगे पीछे चल रहा है तो इसी को बोलते हैं दोलनी गति है, क्या बोलिए दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लास्ट। देखिए जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है ना, तो उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगा, जब एक समान गति से चलेगा ना तो उसके लिए क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, है ना, यानी सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा, यदि समान त्वरण से चल रहा है तो गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा, तो गतिमान वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप इस 10th क्वेश्चन में से देखिए कि आप 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बना सकते थे, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए हम पर डे एक क्वेश्चन आपको हम देंगे, ठीक है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।